मुसलमानों की कुर्बानी, देश की आज़ादी की कहानी। सन 1857 का साल था। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म से कराह रहा था। गांव-गांव, शहर-शहर, लोगों के दिल में बस एक ही ख्वाब था, आज़ादी। ये ख्वाब ना हिंदू का था, ना मुसलमान का। ये हर उस इंसान का था जो अपने वतन से मोहब्बत करता था। लखनऊ की तंग गलियों में एक नौजवान मुसलमान था, अब्दुल रहीम खान। पेशे से लोहार था, लेकिन दिल से एक सच्चा मुजाहिदे आज़ादी। दिन में लोहे के औजार बनाता और रात में अपने साथियों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की प्लानिंग करता। उसके साथ उसके बचपन का दोस्त राम प्रसाद भी था, जो एक हिंदू किसान का बेटा था। दोनों एक ही मकसद था, अंग्रेजों को इस मिट्टी से निकाल बाहर करना। 1857 की क्रांति। जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में बगावत की आग लगाई, तो रहीम और राम प्रसाद भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने गांव में लोगों को इकट्ठा किया, हथियार बनाए और अंग्रेजी फौज पर हमला कर दिया। रहीम की तलवार और राम प्रसाद का भाला, दोनों दोस्त ऐसे लड़ रहे थे जैसे शेर। लेकिन अंग्रेजी फौज ज्यादा थी और हथियार भी बेहतर। रहीम को पकड़ लिया गया। राम प्रसाद भाग निकला, लेकिन अपनी मां को बचाने के लिए फिर वापस आया और रहीम के साथ लड़ते लड़ते कैद हो गया। अगले दिन अंग्रेजों ने दोनों को शहर के बीचों बीच लटकाने का ऐलान कर दिया, ताकि लोग डर जाए। लेकिन हुआ उल्टा। जब रहीम और राम प्रसाद को फांसी के तख्ते पर लाया गया, तो उन्होंने जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय और अल्लाहू अकबर। पूरा शहर रो पड़ा। हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपने अपने तरीके से इन वीरों को सलाम किया। 1857 की क्रांति भले ही नाकाम हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों की नाव हिला दी। इसके बाद हजारों मुसलमान और हिंदू मिलकर जंग आज़ादी में कूद पड़े। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जिन्होंने अवध में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेजों को कभी सर झुकाकर सलाम नहीं किया। अशफाक उल्लाह खान, जिन्होंने फांसी के फंदे को गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कुर्बानी से वतन की मिट्टी महकेगी। और हजारों अनजान मुसलमान, जिनके नाम शायद किताबों में नहीं, लेकिन उनका लहू इस मिट्टी में रचा बसा है। आज़ादी की जंग में कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं था, बस हिंदुस्तानी थे। रहीम और राम प्रसाद की दोस्ती इस बात का सबूत थी कि जब मकसद एक हो तो दिल भी एक हो जाते हैं। 90 साल की लंबी कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। तिरंगा लहराया गया, लेकिन उस तिरंगे के हर रंग में शहीदों का लहू था। लाल रंग शहीदों की कुर्बानी, सफेद रंग उनकी सच्चाई और हरा रंग उनकी उम्मीद। रहीम और राम प्रसाद तो इस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनकी कुर्बानी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा रही। और आज भी जब हम भारत माता की जय कहते हैं, तो उसमें रहीम के अल्लाहू अकबर की गूंज भी शामिल होती है। अल्लाहू अकबर।